कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सज्जाद नोमानी साहब की और हमारी मुलाकात हुई थी। बड़े नेताओं ने मुझे आग्रह किया कि हमने पार्टी की बात मानकर पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र में आने जा रही है। इसके लिए अब काम करते रहेंगे। हमने जैसा अभी दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा था, हर बार हर त्योहार पर हम ये चाहेंगे कि ईद मिलन जैसे कार्यक्रम हम भी रखेंगे। हम अभी भी सब लोगों के साथ में काम करना चाह रहे हैं। सभी तबकों से हमें जो समर्थन मिला था उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इन सभी लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आगे भी इस राजनीति में डटा रहूंगा और ये काम आगे हम लड़ाते जाएंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट दे सकती है तो इससे भी बड़ी ताकत पार्टी मेरे को देने के लिए तैयार है। एक दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि आप चुनाव में जब प्रचार शुरू हुआ था पूरे शहर में आपके बैनर दिखाई दे रहे थे, एक प्रचार शुरू हो चुका था, कई जगह पे आपका सत्कार हुआ और अचानक खबर आई कि आपने फॉर्म वापस लिया। ये लेके आपके चाहने वालों को या पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा पाएगी। ऐसा क्या कारण था, ऐसा कौन सा दबाव था जिसके कारण आपको फॉर्म वापस लेना पड़ा, जरा बताइए आप। मैं औरंगाबाद के मेरे सभी समर्थक, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे जो रिलेटिव हैं और मेरे लिए जो दोस्तों ने काम किया, उन सब दोस्तों का पहले शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सबके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक सेकुलर पार्टी में प्रवेश किया है। सेकुलर पार्टी में काम करना ये हमारा मकसद था। हमारी पूरी खानदान पहले से ही सेकुलर पार्टी में काम करती रही है। जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो NSUI के पदाधिकारी भी रहे हैं, और सर्विस में से जब रिटायर हो गए उसके बाद में हमने ये सेकुलर पार्टी ज्वाइन करी। पार्टी के सामने हमारे मंसूबे रखे, हम ये शहर के लिए क्या करना चाहते हैं, हम कैसे सक्सेसफुल उम्मीदवार रहेंगे और सब सेकुलर वोट के लिए कैसा काम कर पाएंगे। ये हमने हमारी पार्टी को जिले से लेकर मुंबई और दिल्ली तक पहुंचाया। इन सब बातें सुनने के बाद, हमारी विजन देखने के बाद पार्टी ने हमें इस काबिल समझा और मुझे औरंगाबाद पूर्व की उम्मीदवारी घोषित की गई। उसके बाद में कुछ लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया सिटी में कि ये तो नए आदमी है इसलिए इनका टिकट कटा है। ऐसी कोई भी मजबूरी पार्टी की नहीं थी। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे संपर्क करके बोल दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग के वजह से खाली आपका टिकट कटा है और आपको हम किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते हैं। आपको हम ना उम्मीद नहीं करेंगे। अच्छी से अच्छी जगहों पर आपका पार्टी में स्थान रखा जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। ये बताने के लिए सभी लेवल के बड़े नेताओं ने मुझे आग्रह किया कि हमने पार्टी की बात मानकर पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र में आने जा रही है। तो आपने भी पार्टी के साथ जुड़े रहना, इसमें पार्टी की भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। ऐसी बात हमारे सभी नेताओं ने हमें बता दी है। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि दिल्ली से भी मुझे इस बारे में कुछ बातें बताई गई, मुंबई से भी कुछ बातें बताई गई, और जिला स्तर और रीजनल स्तर से भी मुझे सभी नेताओं ने आग्रह किया। सब नेताओं का सम्मान करना मेरा भी काम है, और कहीं ना कहीं ये भी सही बात है कि हमारे पुरखों ने जरूर काम किया होगा, मगर हमने सर्विस में होने के बावजूद प्रत्यक्ष पार्टी में काम नहीं करने की एक जो इन लोगों की उम्मीद थी, इन लोगों की आशा थी, वो हम पूरे करने के लिए आज भी रेडी है। हमने ये कतई सोचा नहीं है कि हमारा टिकट पार्टी ने कटा दिया इसलिए हम पीछे हटे हैं।
हम ये सोच रहे हैं कि 2 गज पीछे जाने से शेर जैसी छलांग लगाना कुछ मुश्किल होता नहीं है। अगर पार्टी मुझे टिकट दे सकती है तो इससे भी बड़ी ताकत पार्टी मेरे को देने के लिए तैयार है। इसलिए हम आगे भी पार्टी के लिए इस शहर में, इस जिले में काम करने के लिए तैयार हैं। सर, ऐसी भी एक अफवाह चल रही है, मतलब चल रही थी कि जरंगे पाटिल साहब आपके संपर्क में या आपके संपर्क में, ऐसा भी मामला सुनने को मिला था। वो कहाँ तक सच्चाई है सर? नहीं, वो अलग किस्म की बात है, मगर वो भी सही है कि मुझे उस तरफ से भी आग्रह किया जा रहा था। मगर पाटिल जरंगे दादा ने जो डिसीजन लिया है वो सभी के समाज के हित का डिसीजन है, इसलिए हम उनके डिसीजन के साथ में रहना भी पसंद करेंगे। सर, ये भी सुनने में आया है कि आपके सज्जाद नवानी साहब जो मुसलमानों के बहुत बड़े उलमा इकराम माने जाते हैं, यानी कि धार्मिक गुरु माने जाते हैं, उनसे भी आपका संपर्क हुआ, कहाँ तक सच्चाई है? सही, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सज्जाद नोमानी साहब की और हमारी मुलाकात हुई थी। साहब ने हमें आपको सहकार्य करने की, बोले तो मुझे सहकार्य करने की बात भी रखी थी, मगर बाद में जो कुछ हालात हुए इसके वजह से शायद सभी लोगों ने जो तय किया कि महाविकास आघाड़ी का सब मिलकर काम करेंगे। और मुझे जितना ज्ञात है कि सज्जाद नोमानी साहब ने भी महाविकास आघाड़ी के लोगों को साथ देने की बात कही है। सज्जाद नोमानी साहब की और हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये भी बताया था कि आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो इस फील्ड में आना चाहता है उसे आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति में रहना चाहिए। हमने उनकी भी बात सुनकर ये निर्णय रखा है कि हम आगे भी काम करते रहेंगे और मुस्लिम समाज में भी हम अच्छा से अच्छा काम करें। सर, आज की जो, जैसे कि आपका फॉर्म वापस हो चुका है और वो तारीख भी चली गई है, मैदान पूरा साफ है, तो ऐसे हालात में आप शहर की, खासकर औरंगाबाद की, यहाँ की एक सेक्युलर जो राजनीति है और कहने की कट्टरवादी राजनीति, कैसा देखते हैं और आपका संदेश है? संदेश इतना ही है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने जा रही है। ये एकदम क्लियर बात है कि जातिवादी पार्टियों को चुन के देने से भाईचारा बना नहीं रहेगा। अगर इस देश में, इस सिटी में, इस गांव में, इस गली में भाईचारा रखना है तो इसके लिए सेकुलर पार्टी के साथ रहना जरूरी है। सर, आज मराठवाड़े के अंदर एक कड़वा सच है, ये बड़ा सवाल, प्रश्न बड़ा अजीब है सर, कि मुस्लिम समाज की किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं दी है। आप व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि आप ऐसे पोस्ट पे रह चुके कि आपने सबको न्याय देने का काम किया है, अब कैसा देखते हैं कि भविष्य के अंदर कि मुसलमान नेताओं का ये, उनके लीडरशिप का ये, उनका नेतृत्व का ये, कहाँ पाते हैं आप, कैसा देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद नांदेड़ में एक सीट दी गई है और हर पार्टी अपने अपने लेवल पे कुछ समीकरण तैयार करती है और उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। उसी समीकरण के आधार पर मेरा भी तो टिकट कटा है ना। जी 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 सर, आपसे समझ ये है कि खासकर मुस्लिम समाज के अंदर आपको लेकिन खुशी का माहौल भी था और कई नाराजगी पाई जा रही थी, तो खासकर मुस्लिम समाज पर, ऐसा तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज पर क्या आप संदेश देना चाहिए? हम सेकुलर पार्टी में काम कर रहे हैं तो सेकुलर पार्टी के लिए अब काम करते रहेंगे। हमने जैसा अभी दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा था, हर बार हर त्योहार पर हम ये चाहेंगे कि ईद मिलन जैसे कार्यक्रम हम भी रखेंगे। हम अभी भी सब लोगों के साथ में काम करना चाह रहे हैं। सभी तबकों से हमें जो समर्थन मिला था उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इन सभी लोगों को यह आश्वस्त करता हूं कि मैं आगे भी इस राजनीति में डटा रहूंगा और ये काम आगे हम लड़ाते जाएंगे और काम को बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।